हेलो दोस्तों, आप सभी को शुभ लाभ जी के क्लासेस में स्वागत है। आज है 9 जनवरी 2023। आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे बोर्ड के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है अरुणा नायर। यानी अरुणा नायर को भारतीय रेलवे बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अरुणा नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है अश्विनी गुप्ता। यानी अश्विनी गुप्ता को अदानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अश्विनी गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड यानी सेबी ने किसे 3 साल के कार्यकाल के लिए कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? और इसका सही आंसर है जी राममोहन राव। यानी जी राममोहन राव को सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने 3 साल के कार्यकाल के लिए कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जी राममोहन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है संजीव अग्रवाल। यानी संजीव अग्रवाल को नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, संजीव अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख हसीना को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में 5वें कार्यकाल के लिए पुनः चुना गया है? और इसका सही आंसर है बांग्लादेश। यानी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को 5वें कार्यकाल के लिए पुनः चुना गया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक के साथ भारत का 14वां और 15वां ओलंपिक कोटा स्थान हासिल किया है? और इसका सही आंसर है सी, ए एवं बी दोनों। यानी ईशा सिंह और वरुण तंवर। यानी जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में ईशा सिंह और वरुण तंवर ने स्वर्ण पदक के साथ 14वां और 15वां ओलंपिक कोटा हासिल किया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दोनों ईशा सिंह और वरुण तंवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने स्नो लेपर्ड को अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में नामित किया है? और इसका सही आंसर है किर्गिस्तान। यानी किर्गिस्तान ने स्नो लेपर्ड को अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में नामित किया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है? बिश्केक। और किर्गिस्तान की मुद्रा सोम है, किर्गिस्तानी सोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने कैलेंडर वर्ष 2023 में कितने रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण किया है? और इसका सही आंसर है 6577 किलोमीटर। यानी भारतीय रेलवे ने कैलेंडर वर्ष 2023 में 6577 रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण किया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 6577 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 समावेशिता और सशक्तिकरण का एक वैश्विक उत्सव का आयोजन कहां शुरू हुआ है? और इसका सही आंसर है गोवा में। यानी इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 समावेशिता और सशक्तिकरण का एक वैश्विक उत्सव का आयोजन गोवा में शुरू किया गया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और सऊदी अरब ने 2024 के लिए कितने तीर्थयात्रियों के कोटा के साथ हज समझौता का हस्ताक्षर किया है? और इसका सही आंसर है 1,75,025। यानी भारत और सऊदी अरब ने 2024 के लिए 1,75,025
75,025 तीर्थयात्रियों के कोटा के साथ हज समझौता पर हस्ताक्षर किया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1,75,025। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कितने राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी इकाइयों बढ़ाने को प्रस्ताव को मंजूरी दी है? और इसका सही आंसर है 4। यानी केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 4 राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी इकाइयां बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा का पुरस्कार जीता है? और इसका सही आंसर है ओपेनहाइमर। यानी 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में ओपेनहाइमर फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा का पुरस्कार जीता है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ओपेनहाइमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एन ऑटोबायोग्राफी शीर्षक से किसने अपनी आत्मकथा लिखी है? और इसका सही आंसर है मनोज मुकुंद नरवणे। यानी 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एन ऑटोबायोग्राफी शीर्षक से मनोज मुकुंद नरवणे ने अपनी आत्मकथा लिखी है। यानी मनोज मुकुंद नरवणे ये कौन है? पूर्व चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मनोज मुकुंद नरवणे। और मनोज पांडे ये लेटेस्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का अनावरण कार्यक्रम हरियाणा के फरीदाबाद में किया गया है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का विषय यानी थीम क्या है? और इसका सही आंसर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल। यानी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का अनावरण कार्यक्रम फरीदाबाद में किया गया है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का विषय यानी थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है 9 जनवरी। यानी प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 9 जनवरी। अब करंट अफेयर्स रिवीजन में कल के करंट अफेयर्स यानी 8 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स को रिवीजन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस 2024 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? और इसका सही आंसर है एलेना राइबाकिना। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, एलेना राइबाकिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस 2024 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? और इसका सही आंसर है ग्रिगोर दिमित्रोव। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ग्रिगोर दिमित्रोव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हांगकांग ओपन टेनिस 2024 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? और इसका सही आंसर है आंद्रे रुबलेव। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, आंद्रे रुबलेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठित होमबोल्ट अनुसंधान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? और इसका सही आंसर है डॉक्टर हेमंती बिश्वास। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर हेमंती बिश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे जर्मनी के लाइबोनिज इंस्टीट्यूट फॉर सॉलिड स्टेट एंड मटेरियल रिसर्च में इंस्टीट्यूट फॉर मटेरियल्स केमिस्ट्री का निर्देशक नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है अंजना देवी। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अंजना देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त अरब में खेले जाने वाले ILT20 लीग में MI अमीरात टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है निकोलस पुरन। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, निकोलस पुरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ का नया CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है रघुराम अय्यर। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, रघुराम अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एशियाई विकास बैंक का कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है विकासशील, यानी एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निर्देशक के रूप में विकासशील को नियुक्त किया गया है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी विकासशील। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी है? और इसका सही आंसर है रश्मि शुक्ला, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए रश्मि शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का लॉन्च किए हैं? और इसका सही आंसर है पीयूष गोयल, यानी इसका सही आंसर हो जाए सी पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय कपड़ा और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने किस देश में भारत पार्क स्थापित करने की योजना की घोषणा की है? और इसका सही आंसर है संयुक्त अरब अमीरात, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों विनिर्माण के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? और इसका सही आंसर है तमिलनाडु, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियतनाम की अग्रणी इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माता विनफास्ट और किस राज्य सरकार ने देश में $2 बिलियन की इलेक्ट्रॉनिक वाहन बनाने के लिए साझेदारी की घोषणा किया है? और इसका सही आंसर है तमिलनाडु, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलपाईगुड़ी जिले के किस चावल को जीआई टैग मिला है जिसे चावलों का राजकुमार यानी प्रिंसेस सरप्राइज कहा जाता है? और इसका सही आंसर है काले नुनिया चावल, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी काले नुनिया चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2023 में जीएसटी संग्रह की कुल राशि क्या थी? और इसका सही आंसर है 1,64,882 करोड़, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1,64,882 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत सोमेश्वर का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो कौन थे? कन्नड़ लेखक थे, तुलु लेखक थे और लोक गीतकार थे, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी।